ये काम बहुत ही मुश्किल है। वो जमीन पर जा गिरा है। मैं अभी जाकर देखता हूँ। अरे बाप रे! मैं पी शूटर लेकर आता हूँ। ये कोई टूटा हुआ तारा नहीं है। ये तो स्टील का बना है। आखिर ये है क्या? अब मैं क्या करूं? तो इस प्लेनेट के जीव अभी तक जिंदा है। क्या करो ने हमें निराश किया है। ये मेरी प्रॉपर्टी है। अच्छा ये बात है। तुम्हारा पावर लेवल तो बहुत कम है। सिर्फ 5 ही तो कुछ भी नहीं। देखो मेरे नजदीक मत आना, नहीं तो मैं इसे इस्तेमाल कर दूंगा। पकड़ो। बहुत ही नाजुक लोग हैं ये। उस तरफ पावर लेवल ज्यादा है। वहां जरूर क्या करो होगा। तैयार रहो क्या करो। मैं आ रहा हूं। गोहान, अंदर आने का टाइम हो गया। गोहान। अब बात बनेगी। गोकू, तुम्हारे पास आग जलाने के लिए लकड़ी है ना? हाँ, मेरे ख्याल से इतनी काफी होगी, है ना? ओह, तुम ये सब करते करते एक दिन जरूर अपने आप को चोट लगाओगे। हो, मैं ठीक हूँ। गोहन कहाँ है? अब पता नहीं, पर तुम जरा जाकर उसे ढूंढो, क्योंकि तुम दोनों को मास्टर रोशी के यहाँ जल्दी पहुँचना है। ओह हाँ, अभी जाता हूँ। तुम फ्लाइंग निम्बस लेकर जाओ, नहीं तो तुम्हें वहाँ पहुँचने में देर हो जाएगी। ओके, बाय चीची। गोकू संभल कर जाना। ओह, मुझे हमेशा इसकी फिक्र लगी रहती है। ये नहीं हो सकता। मैंने ऐसी शक्ति पहले महसूस नहीं की। ये गोकू तो नहीं हो सकता। ये कोई खतरनाक चीज है। माफ करना, मैं यहाँ उतर गया। मैं क्या करो नाम के आदमी को ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगा कि वो तुम हो। माफ किया, पर मेरे ख्याल से तुम्हें आंखों के लिए चश्मा चाहिए। तुम बड़े मजाकिया हो। अच्छा, मैं चाहे जैसा भी हूँ, अब दफा हो जाओ। तुम तो यही चाहते हो, है ना? पावर लेवल है,
322। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इस प्लेनेट से नहीं हो, पर अगर तुम मुझ पर हमला करोगे तो ये तुम्हारी नादानी होगी। अब मेरी बात सुनो, तुम यहाँ आए हो और मुझे लड़ाई शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं, पर मुझे है। शाबाश, तुम्हारी शक्ति से मेरे पैरों के थोड़े से बाल तो झुलस गए। जरा मैं तुम्हें एक और नमूना दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि ये। जरा गौर से इधर देखना। देखो, गौर से इधर देखो। आसपास कोई बड़ी शक्ति है, ये जरूर वही होगा। इससे बच के रहना होगा। मैं आ रहा हूँ, क्या करो। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम छोटे से बच्चे थे और हमने तुम्हें इस प्लेनेट पर भेजा था। हमें तुमसे बड़ी उम्मीदें थी, क्या करो। तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो तुमने क्यों नहीं किया? बुल्मा, हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना? हाँ, और तुम पहले जैसी खूबसूरत लग रही हो। ओह, तुम मर्द बिल्कुल बदलोगे नहीं। लगता है तुम मेरे प्रोफाइल भूल गई, पर कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। सरप्राइज! देखा, मैं भूली नहीं। अरे तुम इस बूढ़े को बिगाड़ दोगी। तो आजकल यामचा क्या कर रहा है बुल्मा? ओह, वो बेवकूफ इडियट, वो सिटी की एक टीम के लिए बेसबॉल खेल रहा है। मैं उससे इतना नाराज थी कि मैंने उसे ये बताया ही नहीं कि हम लोग आज यहाँ मिलने वाले हैं। मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया है। वो किसी और के साथ घूम रहा है। रिश्ता तोड़ना बहुत तकलीफ से होता है। मुझे तो पता नहीं। लेकिन गोकू कहाँ है? उसने कहा था वो यहाँ आएगा, मेरे ख्याल से आता ही होगा। वाह, मेरे लिए भी छोटा है। इस पावर की स्पीड तो बहुत तेज है, पर मैं इसे पकड़ लूंगा। ये लो, हम पहुंच गए गोहन। हे, घर में कोई है? गोकू! हाय। ये बच्चा कौन है? गोकू की गोद में बच्चा, हैरानी की बात है। ये मेरा बेटा है। हैरानी हो रही है? वाह। ओह गोकू, ये बहुत प्यारा है। गोहन, हाय बोलो। हेलो एवरीबॉडी। हाय। ये गोहन है। हाँ? गोहन? अच्छा, तो तुमने इसे अपने दादा का नाम दिया है? हाँ, वही नाम दिया है। हे गोहन, तुम कितने साल के हो? 5.5 साल। क्या तुम भी अपने डैड की तरह एक बहादुर फाइटर बनोगे? चीची से ट्रेनिंग नहीं लेने देती। तुम मार्शल आर्ट्स नहीं सीखते? तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो गोहन? ऑर्थोपीडिस्ट। वाह, एक ऑर्थोपीडिस्ट, हाँ? ये तो बस हेलो कह रहा है गोहन। इसकी पूछ है। हाँ, ये जन्म से है, जैसे मेरी है। गोहन ये चाहता है तुम इसे प्यार करो। ओहो, गोकू, क्या कभी रात में गोहन के साथ कोई अजीब घटना घटी है? क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि क्या कभी गोहान ने रात में पूरे चांद को देखा है? नहीं, शायद नहीं। नहीं, क्योंकि हम सब जल्दी सो जाते हैं। क्यों? क्यों? नहीं, कोई खास बात नहीं। मैं तो बस मुझे पूछ रहा था। जब तुम छोटे थे तो इससे बहुत अलग थे गोकू। जानता हूँ। हमेशा पढ़ाने को कहती है और कहती है कि मार्शल आर्ट्स तो समय और ताकत की बर्बादी है। ओह, तो क्या हम सब बेवकूफ हैं? हाँ? अब शांत हो जाओ तुम सब। देखो सभी लोग तुम्हारी बातों से तो सहमत नहीं होते ना। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। संभल के, इससे जरा बच के रहना गोहान, कहीं तुम्हें काट न ले। ओह वाह, क्या बात है। तुम्हारी हैट पर तो सच की ड्रैगन बॉल है ना? हाँ, ये मेरे दादा की है। मैंने इन्हें शौक के लिए इकट्ठा की है। गोहन ड्रैगन को देखना चाहता है, पर उसे अपनी बॉल देनी होगी। ओह, जरा याद करो हम लोग इन ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं करते थे, है ना? हाँ, सच में। हे गोकू, तुम सब क्या मांगने वाले हो जब तुम्हें वो बॉल्स मिल जाएंगी? पता नहीं क्रिलिन, तुमने सवाल तो अच्छा पूछा है। अगर सच पूछा जाए तो मुझे किसी चीज की तमन्ना नहीं। मैं सोच रहा था कि शायद अब गोकू पहले जैसा शक्तिशाली नहीं होगा। तुम में तो अब भी बहुत दम है गोकू। क्या बात है? क्या हुआ गोकू? मुझे लगता है हम पर हमला होने वाला है। क्या? तुम्हें पूरा यकीन है गोकू? मुझे पूरा यकीन है। मुझे ऐसी शक्ति का एहसास पहले कभी नहीं हुआ। मुझे भी अब लग रहा है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ? ये क्या है? मैंने ऐसी शक्ति पहले कभी नहीं देखी, और ये तो विनाशक शक्ति है। मैं तो कांप रहा हूँ। ये सब क्या है? वो रहा, मुझे दिख रहा है गोकू। ये पिकोलो तो नहीं हो सकता। ये भयानक चीज है। दोबारा मिल ही गए। तुम बड़े हो गए हो। हाँ? मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ। क्या करो? क्या रॉट? बिल्कुल सही, यही तुम्हारा नाम है। हाँ? क्या? ये है कौन? लगता है पागल है। क्या करो? तुम इतने सालों से यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम तो इस प्लेनेट की सभी जीवित प्राणियों को खत्म करने का था, तो तुमने वो काम पूरा क्यों नहीं किया? देखो मिस्टर, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर इतना जानता हूँ कि तुम गलत जगह आ गए हो। शू शू, लगता है तुम होश में नहीं हो। मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा कर आता हूँ। क्रिलिन, संभल के! क्रिलिन! पूछ? इसकी भी पूछ है। तो आखिर तुम जान ही गए कि मैं कौन हूँ। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिला। गोहान, नहीं। कौन बेटे, तुम जाओ। हे, ये बताओ, क्या तुम्हें बचपन में कभी सिर पर बहुत जोर से चोट लगी थी? क्या? बचपन में तुम्हारे सर पर कभी कोई चोट लगी थी? गोहान! सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ, मुझे ठीक से याद नहीं है, पर बचपन में मेरे सिर पर चोट लगी थी, वो अभी भी याद है मुझे। मेरे सिर पर अभी तक उसका निशान है। बेवकूफ, तुम भूल गए थे। मैं क्या भूल गया? बताओ मुझे, बताओ। गोकू, हाँ? तुम्हारे दादा ने मुझे कुछ बताया था, वो बात मुझे तुम्हें बतानी होगी। बहुत साल पहले तुम्हारे दादा गोहान को जंगल में स्पेसशिप मिली, और वहाँ तुम एक छोटे से गोल बक्से में पड़े थे। गोहान ने तुम्हें उठाना चाहा, पर तुम्हें तो बस में करना बड़ा मुश्किल था। तुम में एक अनोखी शक्ति थी, जो कि एक साधारण बच्चे में नहीं होती। ऐसा लग रहा था
आगे तुम्हें गोहान की दया की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक दिन एक एक्सीडेंट हो गया, तुम एक गहरी खाई में गिर गए और तुम्हारे सिर पर बहुत चोट आई, बस तुम बच गए और उस दिन से खुशहाल प्यारे बच्चे बन गए। तो क्या मैं दूसरे प्लैनेट का हूँ? हाँ। अच्छा ठीक है, पर तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हें काम पे लगाना चाहता हूँ। हे क्रिलिन, तुम ठीक हो? सावधान रहना गोकू, ये आदमी नॉर्मल नहीं है। तुम भी नॉर्मल नहीं हो मेरे भुलक्कड़ दोस्त। हाँ? तुम्हारा जन्म वेजिटा नाम की प्लेनेट पर हुआ था। तुम एक स्पेस फाइटर हो, एक सेयन योद्धा हो, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ? हाँ? क्या? गोकू, मुझे अपना परिचय देने दो। मैं रेडेक्स हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई। गोकू का भाई है? गोकू, इसकी शक्ल तो तुमसे मिलती है। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? हाँ बिल्कुल सही। फिर गोकू यहाँ पृथ्वी पर क्यों रहता है जब वो दूसरे प्लेनेट का है? बड़ी सीधी सी बात है। हमारे कुछ बड़े क्लाइंट्स थे जिन्हें इस तरह की प्लेनेट की सख्त जरूरत थी और इसी तैयारी के लिए कैकरोप को यहाँ भेजा गया था। दरअसल हम सेयन लोग इस तरह की प्लैनेट्स के दलाल हैं। हम ऐसे प्लैनेट्स ढूंढते हैं जिनके हमें मार्केट्स में ज्यादा कीमत मिले और वहाँ अपने योद्धा भेजकर हम सब कुछ खत्म करके सफाई करवाते हैं। हम अपने बड़े फाइटर्स उन प्लैनेट्स पर भेजते हैं जहाँ शक्तिशाली प्राणी रहते हैं, पर पृथ्वी जैसे प्लैनेट पर तो हमारा एक ही बच्चा काफी होता है। कैकरोप को भी यहाँ सफाई करने के लिए भेजा था, पर वो अपना काम करना भूल गया। तुम जो कह रहे हो वो सही है, तो तुम लोग तो बहुत गंदे हो। तुम तो स्पेस पायरेट हो, चोर हो। तुम छोटे बच्चों को इस तरह स्पेस में कैसे भेज सकते हो? अब बहुत हो चुका, मेरा दिमाग मत खराब करो। कैकरोप, पूरे चांद की मदद से तुमने कुछ ही सालों में इन सबको खत्म कर देना था, पर तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहा। पूरे चांद से इसका क्या मतलब है? तुम्हारी पूंछ को क्या हुआ कैकरोप? मेरी पूंछ? क्यों? जवाब दो अभी। उसे मेरी भलाई के लिए बहुत पहले ही हटा दिया गया था। बेवकूफ, तुम जानते हो तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी असली ताकत तो खत्म हो चुकी है। हाँ? तुम अब पूरे चांद के होते हुए भी अपने आप को नहीं बदल सकते हो। अब मैं समझा कि तुम इन लोगों के साथ कैसे रह सकते हो। देखो, ये मेरा घर है और ये सब मेरे दोस्त हैं, इसलिए तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ना ही तुम मेरे भाई जैसा बर्ताव कर रहे हो। मेरा नाम गोकू है और मैं यहाँ रहता हूँ। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। हाँ, जाओ यहाँ से। अगर तुम दोनों भाई भी हो तो ये जरूरी तो नहीं कि ये भी तुम्हारी तरह प्लेनेट को बर्बाद करे। गोकू ने एक बार इस प्लेनेट को बचाया था मिस्टर, तुम जाओ यहाँ से। तो छोटा भाई चाहता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। बड़ी दुख की बात है, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। हमारे प्लेनेट वेजिटा में एक दुर्घटना हो गई थी। 3 साल पहले एक कॉमेट हमारी प्लेनेट पर आ गिरा और उस वजह से सब तहस नहस हो गया। सब लोग मर गए। सारी जाति का नाश हो गया। जब ये हादसा हुआ था तो हम 4 लोग वहाँ नहीं थे। तुम उन 4 में से एक हो कैकरोप। तो तुम ये जान लो कि तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो, बल्कि ऐसे वक्त में तो तुम हमारी बहुत मदद कर सकते हो छोटे भाई। हमने एक प्लेनेट चुन लिया है जो कि हमें ज्यादा मुनाफा देगा, पर उसमें थोड़ी ज्यादा मैन पावर की जरूरत है और वही काम तुम्हें करना होगा। तो अब तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम खुश हो? तुम्हें होना भी चाहिए। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। बस बहुत हो चुका। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा जवाब है ना। दिलचस्प है। तो ये है सच्चा सेयन। ठीक है, मैं तुम्हारे बदले तुम्हारे बच्चे को ले जाता हूँ। तुम ऐसा नहीं करोगे। बाद में देखेंगे। मैं तुम्हारे अंदर वो आग देख रहा हूँ भाई। तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। लगना तुम्हारे खून में है। तुम्हें लगना पसंद है। हाँ? तो चलो। हाँ? हाँ? मैं तुम्हारे साथ हूँ गोकू। नहीं क्रिलिन, तुम गोहन के पास रहो। संभल के गोकू।
छोड़िए। गौर से सुनो, मैं तुम्हारे बेटे को ले जा रहा हूँ, तब तक तुम सोच। It's high time the boy knew his uncle. Next on Dragon Ball Z, Goku finds an unlikely ally in Piccolo. And together the two face off against Goku's evil brother, Raditz.